1 2 3। नमस्कार, मैं हूं मनोहर मनोज। पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्ध सत्य में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टीवी पत्रकार अर्णव गोस्वामी के उस व्हाट्सएप चैटिंग को लेकर के, जिसके जरिए पूरे देश में पॉलिटिकल डोमेन में, मीडिया के डोमेन में बड़ा ये तेजी से विमर्श हो चला है। और उस चैट के बहाने कहीं न कहीं अर्णव गोस्वामी का वह मीडिया राष्ट्रवाद, अर्णव गोस्वामी का वो आक्रामक रूप से एंकरिंग करने का तेवर और अर्णव गोस्वामी का एक डिविजिव रूप से मीडिया में स्टैंड लेने के जेस्चर को लेकर तमाम आरोप लग रहे हैं, तमाम टीका टिप्पणियां हो रही हैं, तमाम तरीके के तंज कसे जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने पहले अपने एक मीडिया कार्यक्रम में कहा था कि देश की मौजूदा मीडिया व्यवस्था में एक गैंग वार चल रहा है, तो आज कहीं न कहीं अर्णव के विरोधी खेमे के मीडिया गैंग में एक बड़े ही हर्ष का माहौल है। और जाहिर है हर्ष का माहौल होना भी चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं अर्णव गोस्वामी का वो कथित राष्ट्रवाद एक्सपोज हुआ। अर्णव गोस्वामी का कहीं न कहीं एक सरकार के समर्थन में, सत्ताधारी दल के समर्थन में अपने सारे मीडिया कर्म करने का एक तरह से बात पूरी तरह से सत्यापित हुआ, सिद्ध हुआ। और कहीं न कहीं इस चैटिंग के बहाने जिस तरीके से उन पर लगातार पॉलिटिकल डोमेन में, मीडिया के डोमेन में जो उन पर हमले हुए हैं, उन हमलों में कहीं न कहीं तथ्य है, कहीं न कहीं दम है, कहीं न कहीं तर्क है। लेकिन जो बड़ा सवाल है कि इस मौजूदा मीडिया व्यवस्था में वह मीडिया जो कहीं से भी संवैधानिक नहीं है, वह मीडिया जो सरकारों के द्वारा उपयोग की जाती रही है, वह मीडिया जो कॉरपोरेट और सरकार के बीच के नेक्सस के जरिए उत्पन्न होता है, वह मीडिया जो मौजूदा समकालीन परिस्थिति में अपने टीआरपी और अपने सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए तमाम उन तरीकों के हथकंडों को अपनाती है, उन तमाम सनसनीखेज वाकयातों को कवर करती है, जिसमें वो तमाम मीडिया के मानदंड, लोकतंत्र के मानदंड की पूरी तरीके से धता बताई जाती है। वह मानदंड जिसमें कि हर अन्याय, अत्याचार, दुराचार, तिरस्कार, भ्रष्टाचार, व्याभिचार, यानी कि कुल मिला जुला करके समाज, सिस्टम और लोकतंत्र की उन सारी जरूरतों को लेकर के चलना और मौजूदा सरकार के खिलाफ, मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ अपना एक स्टैंड बनाना। यानी कि मीडिया का हमेशा यह कर्तव्य रहा है कि वो अगर वास्तव में अपनी भूमिका का निर्वाह करना चाहता है तो वह एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो। लेकिन हमने पिछले 5-10 सालों में देखा, हालांकि जो हमने देखा उसके कारण कोई अचानक नहीं आ गए, उसके कारण पहले से ही विराजमान थे। और कहीं ना कहीं मीडिया एक ट्रेंड और ट्रेडिशन के तहत चालित हो रहा था। वह ट्रेडिशन जो कहीं ना कहीं ग्लोरियस ट्रेडिशन भी था, जिसके तहत हम हमेशा उन मजलूमों की आवाज उठाते थे, गरीबों की आवाज उठाते थे, हम पीड़ितों की आवाज उठाते थे, अन्याय, अत्याचार, शोषण की विभीषिका सहने वालों के पक्ष में अपनी आवाज उठाते थे और सरकार के उन सारी निरंकुश हरकतों को, सरकार के उन सभी गलत हरकतों का पर्दाफाश करते थे। परंतु इस मीडिया को कभी भी लोकतंत्र के चौथे अंग के रूप में वैधानिक मान्यता नहीं दी गई। केवल इसे बार बार उद्बोधन किया जाता रहा कि लोकतंत्र का चौथा अंग है, मीडिया की भी भूमिका होनी चाहिए। और जब वही मीडिया कर्मी, जब वो फंसते हैं, जब उन पर ये आरोप बिल्कुल तामील हो जाता है कि वह किसी एक पक्ष के लिए काम कर रहे होते हैं, तब वो अपना बचाव यह कह करके करते हैं, हम तो पत्रकारिता कर रहे हैं। दोस्तों, सवाल यहाँ पर जो अर्णव गोस्वामी के जरिए जो उपजा है, वह सवाल इतना आसान नहीं है। और वह सवाल अर्णव गोस्वामी के विरोधियों के द्वारा जो तंज कसे जाने के रूप में निकल रहा है, सवालिया निशान उन पर भी है, क्योंकि वह भी कहीं ना कहीं अगर एक व्यक्ति अंध समर्थन का, अंध भक्ति का प्रदर्शन कर रहा है, तो दूसरा पक्ष कहीं ना कहीं अंध विरोध का भी प्रदर्शन कर रहा है। और कहीं ना कहीं इसमें अपने अपने नेक्सस हैं, अपने अपने हित हैं, अपनी अपनी आइडियोलॉजी का प्रभाव है। और हमने ये पहले ही कहा था कि मीडिया अगर किसी राजनीतिक विचारधारा के प्रभाव में आती है तो अपने साथ
बिल्कुल सही नहीं कर रही होती है, क्योंकि मीडिया की अपनी ओन आइडियोलॉजी है। वह आइडियोलॉजी है एंटी एस्टेब्लिशमेंट की आइडियोलॉजी है, वह आइडियोलॉजी है कि हमेशा जनता का पक्ष लेने की आइडियोलॉजी है, वह आइडियोलॉजी है जो सत्ता के हर गलत हरकतों का पर्दाफाश करने वाली है। लेकिन मीडिया कहीं ना कहीं अपनी आइडियोलॉजी से यदि समझौते करता है तो वह इसलिए करता है कि मीडिया को संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है, मीडिया को अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ती है, मीडिया कर्मियों को अपनी नौकरी बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ती है, मीडिया कर्मियों को अपनी सुरक्षा की लड़ाई लड़नी पड़ती है, मीडिया कर्मियों को अपने पेशेवर अनिश्चितता के खिलाफ लड़ाई करनी पड़ती है, मीडिया कर्मियों को तमाम शारीरिक मानसिक दबाव में और तनाव में जो सहना पड़ता है, और कहीं ना कहीं उस दबाव और तनाव से मुक्ति करने के लिए मीडिया अपने रास्ते से विलग होता है। और वो रास्ते से इसलिए विलग होता है, कहीं ना कहीं सिस्टम उसे सपोर्ट नहीं कर रहा होता है। कहीं ना कहीं इस लोकतंत्र में, इस सिस्टम में जब तमाम लोगों को तमाम तरह की सुरक्षाएं मिली हैं, जब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीन अंगों के रूप में कहीं ना कहीं वैधानिक और संवैधानिक रूप से संरक्षण पाती है, तो वह संरक्षण हमने मीडिया को नहीं दिया। और आज जो अर्णव गोस्वामी के बहाने, जो उनके पक्षधर मीडिया का, जो उनके सो कॉल्ड राष्ट्रवादी मीडिया का, जो उनके सो कॉल्ड गोदी मीडिया का, जो सो कॉल्ड उनके मौजूदा सत्ताधारी दल के हर चीजों के समर्थन करने की मीडिया का जो आक्षेप लगा रही है, वह मीडिया भी कभी मीडिया के व्यापक सरोकारों को लेकर, व्यापक सवालों को लेकर के कभी बात नहीं करती है। सब अपने अपने हित की बात करते हैं। अगर हम केवल टीवी चैनलों का नाम लें तो एनडीटीवी का भी कहीं ना कहीं किसी न किसी आरोप में फंसा हुआ है। वह ठीक है कि उनका वो आरोप और लोगों के आरोप से थोड़ा बेहतर आरोप है, या वो थोड़ा ज्यादा शालीन आरोप है। कहीं ना कहीं उन्होंने मीडिया वेंचर को चलाने के लिए शेयर बाजार के और सेबी के तमाम नॉर्म्स का उन्होंने भी उल्लंघन किया है और उन पर पेनाल्टी लगी है। और कहीं ना कहीं खबरों की निष्पक्षता के साथ, खबरों की वस्तुनिष्ठता के साथ वह भी थोड़ा कहीं ना कहीं अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे होते हैं। अगर एक बिल्कुल सरकार के समर्थन में भोंपू बजाता है तो दूसरा कहीं ना कहीं सरकारों के ना वाजिब विरोध के लिए भी भोंपू बजाता है। तो इसके लिए हम उन्हें जिम्मेदार नहीं मानते हैं, हम जिम्मेदार मानते हैं संविधान को, हम मानते हैं जिम्मेदार भारतीय लोकतंत्र को, भारतीय विधान को, और मीडिया की वो चली आ रही ट्रेंड और ट्रेडिशन को, प्रचलन और परंपरा को, जिसने कभी भी मीडिया को एक स्वच्छंद, स्वायत्त और एक संवैधानिक दर्जा देने की कभी बात नहीं की। केवल अपने अपने हितों के अनुसार अपने अपने मीडिया कर्म कर लेना, और अपनी काम बनता तो भाड़ में जाए जनता, या मीडिया रूपी जनता को लेकर के उन्होंने किसी मीडिया ने नहीं सोचा। यह ठीक है कि मीडिया के तमाम नॉर्म्स में एनडीटीवी हमें भी बड़ा एक तरह से शालीन मीडिया लगता है। उसके एंकर ज्यादा चिल्लाते नहीं है, एक तरह से ज्यादा वो बॉयस्टस रूप नहीं अदा करते। कहीं ना कहीं उनमें एक न्यूज और मीडिया के नॉर्म्स का पालन किया जाता है, लेकिन हम उन्हें 100% सही भी नहीं कह सकते। कहीं ना कहीं उनका एक आइडियोलॉजी, एक सरकार के प्रति कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर भी वह फ्रस्ट्रेशन झलकता है, और कहीं ना कहीं वह भी कुछ ना कुछ अंध विरोध कर रहे होते हैं। लेकिन हम अगर और चैनलों की बात करें जिसके नेतृत्व अभी अर्णव गोस्वामी कर रहे हैं, तो अर्णव गोस्वामी की जो हरकतें जो टाइम्स नाउ चैनल में आया करती थी, करीब 5-6 साल पहले की बात कर रहा हूं, 7 साल पहले की बात कर रहा हूं, तब भी मैंने उन्हें मीडिया टेररिस्ट की संज्ञा दी थी। और आज उन्होंने अपना चैनल बनाया है, तो कहीं ना कहीं अपना चैनल बनाने के बहाने उन्हें उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी भी खोजनी थी, उन्हें टीआरपी के लिए भी सारे प्रबंध करने थे। तो जो समकालीन दौर है, जिस समकालीन दौर में उकसाऊं, भड़काऊं, चटकाऊं, कॉन्कॉक्टेड, साइडलाइन, किसी के पक्ष में जाना, किसी के गलत विरोध में जाना, हर एक तरह से दिखाने का काम कुछ और, छिपाने का काम कुछ और, जो मीडिया के तमाम भ्रष्ट तरीके होते हैं, उन भ्रष्ट तरीकों का लोगों ने उपयोग किया है। और कहीं ना कहीं ईमानदारी के मामले में, वस्तुनिष्ठता के मामले में, हर सत्य का साथ देने के मामले में कोई ऐसा मीडिया नहीं है जो सवालों के घेरे में नहीं आ सकता। इसीलिए हम लोग ये बार बार इस बात की पैरोकारी कर रहे हैं कि देश का समूचा मीडिया समाज, वो देश का वो समूचा मीडिया एक तरह से चिंतन करने वाला वो वर्ग, और देश के पॉलिसी बनाने वाले, देश के लोकतंत्र की दिशा और दशा तय करने वाले, वह मीडिया की संवैधानिक स्वायत्तता को लेकर के भी सोचें, मीडिया की कहीं ना कहीं इकोनॉमिक वाइबिलिटी को लेकर के भी सोचें।
आज कुछ मीडिया कर्मी लोगों से ही अपील कर रहे होते हैं कि आज के तारीख में उनको मीडिया चलाना मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं पक्षकारिता हो रही है, पत्रकारिता नहीं हो रही है। लोगों से चंदे की अपील की जा रही है, तो लोगों से चंदे की अपील कर या अपने आप को बड़ा ही सत्यमार्गी दिखाकर या एक किसी खास टीवी चैनल को पूरी मीडिया जगत का पहरुआ बताकर आप कितने समय तक देश की मीडिया को धो सकते हैं? नहीं ढो सकते हैं। यह दौर बदल चुका है, यह युग बदल चुका है। संचार की नई नई तकनीकों की उपस्थिति में आज एक तरफ फेक न्यूज चल रहा है तो दूसरी तरफ सनसनी न्यूज चल रहा है, तो तीसरी तरफ आप किसी न किसी एक राजनीतिक आइडियोलॉजी के पक्ष में काम कर रहे होते हैं। हमें लगता है कि मीडिया की जो अपनी आइडियोलॉजी है, मीडिया का जो अपना धर्म है, मीडिया की जो अपनी लाइन है, मीडिया का जो अपना दायित्व है, मीडिया का जो अपना कर्तव्य है, जो लोकतंत्र में उसके लिए एक जरूरत है, जिसे तो मैं ये कहता हूं कि लोकतंत्र के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से ज्यादा बड़ी अहम भूमिका हमारे इस मीडिया की है। हमारी इस मीडिया की भूमिका भ्रष्टाचारों के खिलाफ, तमाम दुशासन के खिलाफ, तमाम बैड गवर्नेंस, मैल गवर्नेंस के खिलाफ, तमाम तरह के शोषण और अत्याचार के खिलाफ जितनी भूमिका त्वरित रूप से, आसान रूप से और बड़े ही सिंपल तरीके से मीडिया निभा सकता है, वह भूमिका विधायिका नहीं निभा सकती। क्योंकि विधायिका के लिए जो चुनाव की जो प्रणाली होती है वो अरबों खरबों के खर्च के बाद आती है और वहां भी तमाम तरह के गंध राजनीतिक दलों में मचे होते हैं। कार्यपालिका तो वो बॉन्ड करप्ट है, वो बॉन्ड रूलर है, वो बॉन्ड एंटी पीपुल स्टैंड रखने वाली है, और न्यायपालिका एक अपने अहंकार और दंभ में जी रही होती है। तो ऐसे में सबसे संवेदनशील जो तबका और महकमा हो सकता है समाज के लिए, वह मीडिया हो सकता है। लेकिन चूंकि हमने मीडिया को संवैधानिक दायरे में नहीं लाया, कॉरपोरेट के चरने के लिए छोड़ दिया, तो वह कॉरपोरेट सरकारों के साथ गठबंधन करके, नेक्सस बना करके और अपनी वाइबिलिटी को जिंदा रखने के लिए और अपने एक तरह से ताक दिनादिन को बजाने के लिए वह समझौते करता है। और बदलते युग के मुताबिक, बदलते परिवेश के मुताबिक उन खबरों को, उन विश्लेषणों को और उन कवरेज को दिखाने में ज्यादा आरामदेह स्थिति में पहुंचता है, जिसके जरिए लोगों को दिखा देना, तका देना, मोहित कर देना, व्यामोहित कर देना आसान होता है। यानी कि कहीं ना कहीं उन्हें, जो हम कहते थे कि मीडिया में सेक्स, वायलेंस, न्यूडिटी, सेंसिलाइजेशन जैसी चीजों को हम दिखाते हैं कि लोगों का हम बरबस ध्यान खींच सकें। तो आज के दौर में, इस सोशल मीडिया के दौर में, जहां सारा पब्लिक ओपिनियन डिविजिव बनता है, विभाजनकारी बनता है, वैसे दौर में हमारे अर्णव गोस्वामी को भी अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा मसाला ये लगा कि जब युद्ध की स्थिति हो तो मीडिया के जरिए भी अपने को आक्रामक रूप में प्रदर्शित करो। जब सरकारों से फायदे लेने की बात हो तो सरकारों के समर्थन में राष्ट्रवाद का आलाप हो। तो कहीं ना कहीं उनका एक जो ये स्टैंड था वो अपनी टीआरपी को बढ़ाने को लेकर के था, अपने को चर्चित करने को लेकर के था, अपने को मीडिया कर्मी के रूप में स्थापित करने को लेकर के था। ये उनका अपना दोष नहीं है, ये माहौल का दोष है, ये हमारे नीति का दोष है, हमारे विधान का दोष है, संविधान का दोष है। और कहीं ना कहीं अर्णव गोस्वामी के विरोधियों को जो मौका मिला है, वो विरोधियों का जो बयान है वो ठीक है कि तर्कों की कसौटी पर, सिद्धांतों की कसौटी पर और मीडिया के मान्यताओं की कसौटी पर सही है, लेकिन लार्जर सवाल, बड़ा सवाल अभी भी अछूता छोड़ा गया है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं इस पूरे अर्णव गोस्वामी के व्हाट्सएप चैट के लीकिंग के बहाने मीडिया के वो बड़े सवाल उभरे हैं, मीडिया के वो बड़े विमर्श उभरे हैं और देश की पूरी सुधी जन आबादी को, देश की पूरी प्रबुद्ध आबादी को इस लाइन पर सोचना ही पड़ेगा और सोचना चाहिए भी कि मीडिया को जब तक हम एक स्वच्छंद, स्वायत्त और संवैधानिक दर्जा नहीं देंगे, तब तक हम मीडिया के इन सारे सवालों से एक तरह से रूबरू होते रहेंगे और मीडिया के वो सारे ग्लोरियस सवाल, वो सिद्धांतों, आदर्शों और तमाम उच्च मानक कसौटियों पर आधारित सवाल, वो सवाल हमेशा अछूते रहेंगे। और ये नेशनलिज्म या सेकुलरिज्म या माइनॉरिटिज्म या मेजोरिटिज्म या सोशल जस्टिस, ये जितने मुद्दे हैं ये सब पॉलिटिक्स के लिए हैं, हाउ टू गेट पावर एंड हाउ टू क्रिएट वोट बैंक के लिए हैं। इनका मूल सरोकारों से कोई वास्ता नहीं है। इसी आधार पर राजनीति होती थी और इसी आधार पर आजकल कथित मीडिया कर्म भी हो रहा है। तो दोस्तों, मीडिया के इन तमाम सवालों को लेकर के मैं फिर आपसे आगे
फिर आता रहूंगा आपके सामने, इन सारे सवालों को प्रस्तुत करता रहूंगा। अभी मुझे इजाजत दीजिए, फिर किसी मुद्दे पर, फिर किसी सुलगते सवाल पर हम आपके समक्ष पुनः आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, सब बखैर।